सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले ये रिलेटिव मोशन में जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो इनमें इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लगाया जाए, ठीक है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके। तो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे इसमें, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं हम कि भाई जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एक्स आर ऐसा नाम देते हैं उसको। एक्स आर मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा, ठीक है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे। उसी तरह से अगर हम कहें कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी जो आपकी है वो अगर है वी आर, और अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर है आपका ए आर, अगर ऐसा है तो ये देखा गया कि आप इनके जो इक्वेशंस हैं तो इनको इस तरह से लिख सकते हो। हमारे तीन इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है भाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसमें हर जगह पर सफिक्स लगेगा r का। तो रिलेटिव वेलोसिटी r वी आर इक्वल्स टू यू आर प्लस ए आर टी। देखो ये पहला इक्वेशन बना। उसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन होता है एस आर या एक्स आर बोलो, रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। और तीसरा इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? वी आर स्क्वायर माइनस यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। तो क्या ये तीन इक्वेशन समझ में आए? तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों इक्वेशंस, है ना। ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस को हम समझ सकते हैं जो रिलेटिव मोशन के टर्म्स में ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है। और रिलेटिव मोशन के लिए जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो हर जगह पर आप रिलेटिव मोशन का ही यूज कर सकते हो। तो आइए इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है पॉइंट ए जो आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी जो इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। आपको बोला गया कि ये इनिशियल वेलोसिटीज है दोनों के, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर गिवन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए is 1 meter per second and acceleration of b is 2 meter per second square, स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। आपसे पूछा है कि फाइंड
the final velocity of A with respect to B when they meet each other. अब ये क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर गिवन, ये ऊपर लिखा हुआ है 2 मीटर एंड 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी का दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी व्हेन दे मीट ईच अदर। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे प्यारे बच्चों, तब जब इनका मिलन होगा तब इनका वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए हमें ढूंढना क्या है, देखिए सॉल्यूशन। ये u है u, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a इज 2 i कैप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितना है, -3i कैप, यस और नो, करेक्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ a ये दिया हुआ है 1 i कैप। एक्सेलरेशन ऑफ b ये दिया हुआ है -2 i कैप, क्योंकि ये इधर b इधर जा रहा है लेफ्ट में। तो चलिए अब हम यूज करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल्स टू u ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस ए टी। तो a विथ रिस्पेक्ट टू b इनटू टाइम, ठीक है बेटा। अच्छा टाइम नहीं दिया मैंने, टाइम ले लो। when they meet each other after 3 seconds, ठीक है, 3 सेकंड बाद ये आपस में मिले। तो VAB जब मुझे चाहिए तो UAB चाहिए और AAB चाहिए। तो UAB कितना होगा, तो यहां से मैं बोलूंगा UAB, फॉर्मूला क्या होगा, UA माइनस UB, और UA कितना ये दिया है देखो 2i कैप, माइनस ऑफ UB कितना -3i कैप, सिंपल, ये बना 5i कैप। उसी तरह से AAB, तो ये होगा AA माइनस AB। AA कितना हुआ 1i कैप माइनस ऑफ -2i कैप, ये बना 3i कैप AAB। और अब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में इसको पुटअप कर देंगे तो VAB बार इज इक्वल्स टू UAB कितना आया 5i कैप प्लस AAB कितना आया 3 इंटू टाइम दिया हुआ है 3, तो ये बना 5 + 9 i कैप विच इज इक्वल्स टू 14 i कैप, ये बना भी है। तो देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, देखो 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 देखो, यस और नो, अच्छा आंसर आया, समझा सबको। किस तरह से रिलेटिव मोशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ये समझ गए सबको, बिल्कुल बेटे।
तो आज इस तरह से हमने देखा, इसको फटाफट लिख लो।